हमारे साथ पीछे नारी शक्ति देख सकते हैं। आइए इस नारी शक्ति से ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार अभोली गांव का वोटर किस ओर चलेगा। तो पहले इनसे राम राम कहते हैं। राम राम जी। राम राम जी। बहन जी, आप इसी गांव से हो, भोली से? हाँ जी, इसी गांव से। तो जी, आपको क्या लगता है इस बार सरकार किसकी बननी चाहिए? बीजेपी की बननी चाहिए या कांग्रेस की? बीजेपी की। तो अभोली गांव में हमारी यात्रा इस समय पहुंची हुई है और इसी के साथ आप अभोली गांव के बस स्टैंड पर हमारे साथ कुछ महिलाओं को भी देख सकते हैं। आइए इनके साथ चुनावी गुफ्तगू करते हैं कि इस बार अभोली गांव का वोटर क्या चाहता है। क्या लगता है बहन जी इस बार? कमल के फूल। हाँ जी, कमल के फूल। तो माता जी तुसी? बस जदों किस्मत या जेड़ा लेगा है। नहीं, कमल दे फूल ते वोटा पाउणी है या कांग्रेस नू? मोदी थे। मोदी थे। हरियाणा की चुनावी यात्रा इस समय रानिया विधानसभा के धोतड़ गांव के अंदर पहुंच गई है और मैं जहां खड़ा हूं वहां धोतड़ गांव की आपको एक नहर नज़र आ रही है और इसी नहर के नीचे एक जंटी का वृक्ष है और इस वृक्ष के नीचे यहाँ धोतड़ गांव के ग्रामीण बैठते हैं। आइए इन ग्रामीणों से बात करते हैं। तो इस बार रानिया विधानसभा चुनाव में धोतड़ गांव का वोटर क्या चाहता है और धोतड़ गांव के वोटर की धड़कन किसके लिए धड़कती है। राम राम ताऊ जी। राम राम। गांव में चुनाव को माहौल किया है? बहुत बढ़िया है मौके को। हाँ, तो किंग पक्ष में ज़्यादा लहर चलने लग रही है? कांग्रेस वाले निकल सके, अर्जन भी निकल सके और रणजीत सिंह भी निकल सके। तीनों बराबर की टक्कर आएंगे। बीजेपी कुछ पीछे बगैर मौके की आगे भी बराबर की टक्कर है तीनों आगे। अम्बेरो को नहीं, किसी पीछे रह जा, किसी आगे निकल जा। बीजेपी हालगड़ी पीछे है मौके की, धड़कन के आगे निकल जा ली, हालगड़ी पूछे बगन लाग रही है। तीनों टक्कर में है। कांग्रेस वाले टक्कर में है, रणजीत टक्कर में, अर्जन भी टक्कर में है। तीनों मान लो एक निकलो चाहे किसी भी निकल जा। तो जी, डबल इंजन की सरकार हरियाणा के अंदर रही 10 साल, तो लगे भी रानिया को डिब्बो भी बिंग सेती जुड़ जाएगो कि जुड़ सका है इसी बात को नहीं। हाँ को नहीं। अब इतना साल से जो दोनों बीजेपी तो ले रहे, अब मौके दिखने लग रही है। तीन है, तीनों बराबर की टक्कर में चला है। ये चालना में अब भी अर्जुन निखर जाए। अब लास्ट में मेरे पड़ा पहले पत किया मेरा माहौल आगे तीन अच्छा है। तो मोदी का नाम का कुछ वोट पड़ेगा कि मोदी का नाम को असर तो है ही? यहाँ तो असर तो है जी को लहर मना तो कर भी। हाँ बात है एक आए कार्टून। तो आइए और बात करने की कोशिश करते हैं। धोतड़ गांव के हमारे साथ एक और ग्रामीण जुड़ चुके हैं। राम राम भाई जी। राम राम जी। क्या नाम है भाई जी? भागीरथ जी के लग गए भी डबल इंजन की सरकार केंद्र के अंदर है कि रानिया को डब्बो बिंग से जुड़ जाएगो? ना जी, कौन जुड़े डबल में? क्यों पूरी गंदी जकारो है हरियाणा जो कांग्रेस जो जोर ज्यादा है। कांग्रेस को जोर थारा गांव में ज्यादा है। कांग्रेस जो मैं पहली बात है जी, दो टक्कर में भी है। रणजीत चौधरी अर्जुन को भी टक्कर में भी है जी। बिया हरियाणा में देखा जी कांग्रेस जो जोर ज्यादा है। बात होनी पहली बात जी, बात। तो आप मेरे साथ देख रहे थे धोतड़ गांव के इस जंटी के वृक्ष के नीचे जहां सभी ग्रामीण बैठते हैं और आपस में बैठकर चुनावी गुफ्तगू करते हैं, चुनावी चर्चाएं करते हैं। और इसी के बीच में आज हाजिर हरियाणा की चुनावी यात्रा भी गांव धोतड़ के अंदर पहुंची और इनके साथ चुनावी मसलों के साथ बातचीत की। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए हाजिर हरियाणा की चुनावी यात्रा। हाजिर हरियाणा की चुनावी यात्रा गांव अभोली के अंदर है और अभोली गांव में आप मेरे साथ ये लटाएं देख सकते हैं बरगद के वृक्ष की और इसी बरगद के वृक्ष के नीचे आपको अभोली गांव के ग्रामीण नज़र आ रहे हैं। आइए इनसे बैठ के चुनावी गुफ्तगू करते हैं कि इस बार रानिया विधानसभा का वोटर क्या चाहता है। क्या वो डबल इंजन की सरकार के साथ चलेगा या वो बदलाव करेगा? तो आइए जानने की कोशिश करते हैं। राम राम ताऊ जी। राम राम। राम राम दोस्त। राम राम। क्या नाम है भाई? पट्टी। के साथ एक बाबा जी नज़र आ रहे हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार रानिया विधानसभा का वोटर की चाहत क्या है। राम राम बाबा जी। राम राम। क्या लगता है इस बार रानिया के अंदर कमल का फूल खिलेगा या हाथ का पंजा? भाई ऐसा है ना, टक्कर तो हैगी ये ज़्यादा तो बड़िया राष्ट्रीय पार्टियां तो कांग्रेस तो बीजेपी है, दूसरियां तो 76 पार्टियां ने वोट बैंक बाकी उन्होंने भी है, ऐसी बात नहीं है। आपका मन क्या कहता है कि इस बार रानिया के अंदर क्या लगता है इस बार आपको? INLD का चश्मा या आम आदमी पार्टी की झाड़ू, कांग्रेस या बीजेपी?
पार्टियां तो दो ही है जनाब, थोड़ी जी नैलो आ जा कांग्रेस ते जा बीजेपी, वैसे तिन्ने ही है। तो बीजेपी में क्या लगता है कि इस बार रानिया का वोटर कमल की फूल यानी कि डबल इंजन की सरकार के साथ चलेगा? भाई जेड़ा पक्का वोटर है वो तो चलेगा ही जनाब। आपका मन क्या कहता है, आपने क्या मूड बनाया? आपका मैं 10 साल बीजेपी में वोट डाले, पर वैसे को काम तो इतना नहीं होया अपना। 15 साल लगातार वोट डाले, तो इस बार फिर चेंज को देखेंगे। 15 साल लगातार डाले वोट, 30 साल कांग्रेस को डाले, उसको नहीं फायदा दिया, कांग्रेस ने भी हमारी कोई फायदा नहीं आया। तो बीजेपी ने कुछ फ़ायदा किया? कुछ पैदा किया, मतलब एक ग्रांट दिया एक, तो बाकी और तो कोई नहीं फिलहाल नहीं, नौकरी की बात नहीं। तो आप हमारे साथ देख रहे थे अभोली गांव के अंदर हमारी चुनावी यात्रा इस समय थी और लोगों के साथ हम उनकी प्रतिक्रिया जानने का प्रयास कर रहे थे। तो आप जुड़े रहिए हाजिर हरियाणा के साथ और देखते रहिए। और इस अभोली गांव में मेरे साथ आप देख सकते हैं, इस वृक्ष के नीचे अभोली गांव के सभी ग्रामीण बैठते हैं। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि अभोली गांव के अंदर किस पार्टी के पक्ष में लहर चल रही है। ये तमाम बातें करने चाहेंगे। और देख सकते हैं कि मेरे साथ एक युवा साथी भी यहाँ आपको नज़र आ रहे हैं। तो आइए सबसे बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इनसे पहले इनसे जानने की कोशिश करते हैं। जी सर, आपका नाम? रणवीर सिंह जी। रणवीर सिंह जी, गांव आपका नाम? गांव अभोली है जी। गांव अभोली। तो क्या लगता है इस बार अभोली के अंदर कौन सी पार्टी के पक्ष में ज़्यादा लहर चल रही है? ये कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी जी। तो कांग्रेस पार्टी की पक्ष में जो लहर चल रही है, तो कितने वोटों से यहाँ लीड बन पाएगी इस गांव में कांग्रेस की? यहाँ 200-300 वोट से लीड निकलेगी। बीजेपी की? बीजेपी का कम है यहाँ फिर जोर। तो ज़्यादा पार्टी की टक्कर किसी के बीच में रहेगी, कांग्रेस और बीजेपी के बीच में या INLD और चौटाला के बीच में? देखो जी, हाँ जी, कांग्रेस और चौटाला के बीच में। तो आइए और भी ग्रामीणों से बात करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ कुछ ग्रामीण बैठे हुए हैं और इसी के साथ एक आपको कनोपी भी नज़र आ रही है। आइए इन ग्रामीणों से बात करने की कोशिश करते हैं। राम राम ताऊ जी। शोगा में अभोली। अभोली। तो अभोली गांव में क्या लगता है जी, आपके गांव में किसके पक्ष में इस समय ज़्यादा लहर है? इस टाइम में तो गांव में तो अभी कांग्रेस की भी ठीक है। तो बीजेपी का माहौल गांव में कैसा है? कम है। तो आइए और बात करने की कोशिश करेंगे। 10 साल बीजेपी की सरकार रही, मोदी जी ने काफ़ी योजनाएं बनाई, तो क्या लगता है कि उन योजनाओं के आधार पर इस गांव में वोट पड़ेंगे? पड़ेंगे जी, वोट तो पड़ेंगे। वोट तो पड़ेंगे। तो डबल इंजन के साथ फिर कहीं अभोली गांव चलेगा? बिल्कुल चलेगा। चलेगा वो तो अभी। तो फिर क्या मन बनाया आपने, क्या बनाया, कमल का फूल या बीजेपी या कांग्रेस? हमारा तो कमल के फूल में ही है। कमल का फूल जी। जी। तो आइए और भी ग्रामीणों से बात करने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पंक्ति भर सभी आपको ग्रामीण नज़र आ रहे हैं। राम राम। कौन सो गाँव है? नाम तो आई है यार, गाँव यही है। तो के लग गया था अब की बार अभोली गाँव में बिरानिया में कौन सो बंधु है जो थारो विधायक बने गो? चश्मा वालों बना गो के कांग्रेस को बना गो के बीजेपी को बना गो के झाड़ू वालों? की कह सकने यार, दुनियादारी है ना। दुनियादारी के तो रंग निराले हैं, लेकिन आपके रंग किसकी ओर है? आप तो पता नहीं होना, दुनियादारी है, वोट है पानी। झाड़ू तो मारन लग जांदियां ने जी। के कहो जी? मैं कहा झाड़ू ही चलना है गया बुढ़िया सवेरे उठ के झाड़ू तो मार लग जांदियां ने जी। तो जी बीजेपी का कोई है कि कमल का फूल का कोई? पाई जाते हैं लोग, किसी तो चीज़ करता किधरे को पाई जाता है। हरेक बंदे की अड्डो अड्ड सोच हैगी।